हरे कृष्णा। आप सभी को गंगा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए आज के दिन सब जगह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में काफी विस्तार से गंगा जी के अवतरण का वर्णन आता है। जब वामन देव बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में लेने के लिए अपने चरण बढ़ाते हैं, तब अपने पहले पग में उन्होंने पृथ्वी सहित सारे नीचे के लोक नाप लिए तथा दूसरे पग में सारे ऊपर के लोक नाप लिए और इस दूसरे कदम को उठाते हुए ब्रह्मांड की सतह पर उनके चरण के अंगूठे का स्पर्श होने से उसमें छेद हुआ और भगवान महाविष्णु के दिव्य शरीर से निकला हुआ जल, जिसे हम कारण सागर भी कहते हैं, वह जल इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुआ और इस प्रकार भगवान वामन देव के चरणों से स्पर्श करके जब वो जल आगे बढ़ा तो वो जल चेतन हो गया, चिन्मय हो गया, जीवित हो गया और गंगा जी बन गया। तो गंगा जी भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न हुई है। और जब इसी तरह वामन देव का पग ऊपर उठता गया तो ऊपर ब्रह्मा जी के लोक में जाने पर भगवान के चरण के तेज से अचंभित हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को देखकर उसका अभिषेक किया और प्रार्थना की और शिव जी ने उस अभिषेक किए हुए जल को कमंडलू में इकट्ठा किया और वो जल गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ और नीचे आया। इस प्रकार ब्रह्मा लोक से उतरकर ये गंगा जी ध्रुव लोक जाते हैं, ध्रुव लोक से उतरकर स्वर्ग लोक में आते हैं तथा फिर ये जब पृथ्वी पर उतरती हैं तो सुमेरु पर्वत की चोटी पर करते हैं और सुमेरु पर्वत की चोटी पर गिरकर ये 4 धाराओं में विभाजित हो जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन चारों धाराओं के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा तथा अलकनंदा नाम की धारा सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में गिरती है तथा वहां से कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी की जटाओं को सुशोभित करती हुई ये हिमालय पर्वत में गिरती है और फिर वहां से पूरब के समुद्र में गिरती है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। गंगा जी को त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है। त्रिपथ गामिनी का अर्थ है जो 3 मार्गों से बहती है। तो गंगा जी स्वर्ग लोक में भी बहती है, पृथ्वी लोक में भी बहती है और पाताल लोक में भी बहती है। स्वर्ग लोक में इनका नाम है मंदाकिनी, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं, और पृथ्वी में इनका नाम है भागीरथी और गंगा तथा पाताल लोक में इनका नाम है भोगवती यानी पाताल गंगा। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्रोत सामस में जान ले, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ और इन्हीं गंगा जी का इतना प्रभाव है, इतनी विशेषता है इनकी कि यदि शरीर छोड़ने के पश्चात भी किसी व्यक्ति के शरीर की राख से भी गंगा जी का स्पर्श होता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसकी रक्षा होती है। और ये गुण सिर्फ गंगा जी में है और किसी में नहीं है। जैसे महाराज सगर के 7,000 पुत्र जो कपिल मुनि के अपराध से भस्म हो गए थे और उन्हें नरक की प्राप्ति हुई थी, तो उनके उद्धार के लिए गंगा जी को लाने की आवश्यकता थी। गंगा जी के बिना उनका उद्धार संभव नहीं था और इस घटना से पूर्व पृथ्वी पर गंगा जी नहीं थी। उस समय एक शुवाकु वंश में, जिसमें बाद में भगवान श्री राम आए, उसमें महाराज सगर का राज चल रहा था। उन्होंने गंगा जी को लाने का प्रयास किया परंतु विफल रहे। फिर उनके पुत्र के पुत्र अंशुमान ने भी गंगा जी को लाने का प्रयास किया परंतु वे भी नाकाम रहे। और तब उनके पुत्र दिलीप महाराज ने प्रयास किया परंतु उन्हें भी इसमें कोई सफलता नहीं मिली। तब दिल्ली महाराज के पुत्र हुए भागीरथ, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा और एक दूसरा उनका नाम है जानवी, क्योंकि जानू मुनि ने उन्हें पी लिया था। हुआ यूं कि जब भगीरथ ने गंगा जी से तपस्या के ऊपर आंत पृथ्वी पर चलने का आग्रह किया, तब गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि मेरा वेग अत्यंत प्रचंड है, इतने वेग से तो पूरी पृथ्वी ही बह जाएगा और मेरे वेग को सिर्फ शिव जी ही संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया, जहां से निकालकर गंगा जी का प्रचंड वेग शांत हुआ और उसके बाद शिव जी कहलाए गंगाधर गंगा जी को
थोड़ा गर्व था अपने वेग का कि उनके वेग को कोई सहन नहीं कर सकता, परंतु शंकर भगवान ने उनके इस विचार को, अहंकार को जान लिया था और अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया। और गंगा जी को भी इससे प्रसन्नता ही हुई, क्योंकि उन्हें शंकर जी का सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का संग मिल रहा था। और तब गंगा जी की गति थोड़ी कम हुई, परंतु अब भी उन्हें अपनी गति का थोड़ा मान बाकी था। इसलिए मार्ग में उन्होंने जानु मुनि के आश्रम को अपने प्रचंड वेग में बढ़ा लिया। जानु मुनि प्रार्थना हेतु बैठे ही थे कि सब कुछ बह गया, उनका कमंडलू भी चला गया। लेकिन जानु मुनि बहुत शक्तिशाली थे, अत्यंत तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने गंगा जी की मंशा जानकर समझकर उन्हें पूरा पी, जिससे मार्ग में आगे बढ़ चुके। भगीरथ जी ने जब गंगा जी को नहीं देखा तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने अब जानु मुनि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ की, जिससे प्रसन्न होकर जानु मुनि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला और इसलिए जानु ऋषि की कन्या के रूप में प्रसिद्ध हुई और कहलाई जानवी। और इस प्रकार भागीरथ के पीछे जाते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म से गंगा जी का स्पर्श होते ही उन सभी का उद्धार हो गया। पहले तो गंगा जी पृथ्वी पर आने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पाप में निमग्न रहते हैं। यहाँ जरा है, मृत्यु है, बीमारी है और लोग भगवान को भूल कर रहते हैं। इसलिए गंगा जी ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। लेकिन तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि आप चिंता न करें, आपके अंदर लोग स्नान करेंगे, पाप छोड़ेंगे, लेकिन मेरे शुद्ध भक्त भी वहाँ आएंगे, स्नान करेंगे, जिससे तुम्हें उनका संग भी मिलेगा और उनके स्नान करने से एकत्रित पाप का बोझ भी नष्ट हो जाएगा। एक दूसरा वरदान यह दिया कि जहाँ जहाँ तुम बहोगी, जहाँ जहाँ से निकलेगी वो तीर्थ स्थान बनेंगे तथा वहाँ आने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान की इच्छा से और उनकी आज्ञा से गंगा जी आई और सगर राजा के पुत्रों का उद्धार किया और आज भी अभी भी वे प्रवाहमान है और तीनों लोगों का उद्धार कर रहे हैं। इन्हें विष्णुपद गाम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके चरण से ही यह निकालती है और विष्णुपद गामिनी होने के कारण सदैव उन्हीं के चरणों में समर्पित रहते हैं और समुझ विश्व का उद्धार करती है, वह आश्रय देती है। इसलिए आज के इस अति पावन दिवस पर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहे तथा उनकी आज्ञा को, उनके निर्देशों को शिरोधार्य कर अपना और दूसरों का, सभी का जीवन सफर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।